हो जाते हैं तो समझो भगवान भी खुश हो जाता है। भगवान को भोग चढ़ाते हैं लेकिन घर में अत्याचार हो रहे, क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं होगा। हमें फायदा घर से ही मिलेगा, घर से ही आशीर्वाद मिलेगा, घर से ही दुआ मिलेगी, घर से ही पैसा मिलेगा। देख कमाल की बात, सब कुछ घर से मिलेगा। और हम कहाँ टोते हैं? बाहर। तो सत्संग तो पहले घर से चलता है। जो घर में अनुशासन से रहता है, महिला पुरुष, उसके घर में रोज सत्संग हो रहा है। सत्संग में जाने की भी जरूरत नहीं। अगर जाने की जरूरत पड़ी तो फिर सीधा ज्ञान पूछ लियो, ज्ञान, और कुछ नहीं पूछने की जरूरत। क्योंकि जो ज्ञान पूछता है मनुष्य, वो पार हो जाता है। और जो इधर उधर की बात करता है संतों से जाकर, वो मनुष्य बीच में ही लटक जाता है। आज के दौर में कलयुग इतना अच्छा बताया है कि मनुष्य 5-7 साल में ही भगवान को पा लेता है। लेकिन गुरु की कृपा से हम गुरु के बिना भक्ति करते हैं, खूब करते हैं, लेकिन सारी व्यर्थ जाएगी, सारी बेकार जाएगी। जो गुरु बनाकर भक्ति करते हैं मनुष्य, वो पार होते हैं, वो पार होते हैं। क्यों होते हैं पार? अगर गुरु बनाकर भक्ति ना करती तो मीरा बाई को राजपाट छोड़ने की जरूरत ना पड़ती। बिना गुरु के ही भक्ति कर रही थी, लेकिन पार हो जाती। क्यों नहीं पार हुई? क्योंकि गुरु नहीं बनाया, गुरु की भक्ति नहीं करी, सीधा परमात्मा की भक्ति कर रही थी, बीच में ही लटक गई। हम सब बीच में क्यों लटकते हैं? क्योंकि गुरु नहीं हमारा। भविष्य में हमें गुरु बनाना पड़ेगा। वर्तमान का जो गुरु हमारा, उसे हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ेगी। जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो भक्ति भी सही होगी, पूजा पाठ भी सही होगा, और सारा काम भी सही होगा। हमारे गुरु हमें क्यों समझाते हैं बार बार, गलत काम छोड़ दो, सही काम पकड़ लो, उल्टा काम मत करो, सही काम कर लो। लेकिन हम गुरु को ही बुरा बताना शुरू कर देते हैं, वहां पर हार हो जाती है। और मुनीश दास ने कहा कि गुरु अब सौंप दिया तुझे जीवन, हार होगी जब और जीत होगी जब तेरे हाथ में। जो गुरु को अर्पण हो जाता है वो गुरु का हो जाता है, और जो गुरु का हो जाता है वो भगवान का भी हो जाता है, और जो गुरु का नहीं तो वो भगवान का कभी नहीं हो सकता। मेरी माता बहन, कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पहले गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, और बलिहारी जाओ आपने गोविंद भी बताए। अगर हमें गुरु के पैर नहीं पकड़ेंगे, सीधा भगवान के पकड़ लेंगे, तो नहीं पकड़े जानेंगे। क्योंकि भगवान तो बहुत दूर है, वो तो संतों के काम की, हमारे काम की भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जैसे ऐसी भक्ति कर ही नहीं सकते जैसे मीराबाई ने की, प्रहलाद ने की, हरिश्चंद्र ने की, सदन कसाई ने की, योगवती झाली ने की, कमाली ने की, कबीरदास ने की। वो भक्ति हम नहीं कर सकते। हम भक्ति कौन सी कर सकते? सिर्फ वही कर सकते हैं जो हमें अच्छी लगती है। तो हमें अच्छी कब लगती है? जब हमें गुरु अच्छा लगता है, तो हमें गुरु की भक्ति भी अच्छी लगती है, गुरु का वचन भी अच्छा लगता है, गुरु के शब्द भी बढ़िया लगता है। इस जीवन को गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, अभी सौंप दिया इस जीवन को गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। मेरी माता बहनों, गुरु कभी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा कुछ सीख कर ना निकले बाहर। गुरु नहीं चाहता कि मेरे बच्चे की हार हो। गुरु नहीं चाहता कि ये मेरा बच्चा कामयाब ना हो। ये काम हम होकर निकले और ये कुछ सीख के निकले, ताकि कुछ गुणगान कर सके, कुछ अच्छा काम कर सके, कुछ बढ़िया काम कर सके। अभी भगत जी ने एक बात पूछी थी कि किसी की वाणी को अपना नाम नहीं जोड़ना चाहिए। बिल्कुल सत्य कही। क्यों कही? कि जब तुम गुरु की नहीं सुनते तो किसी और की सुनोगे। तुम्हें बताया जाता है बार 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 बार, अगर तुम्हें किसी के घर में जाकर सामान रख दो और वो आकर कहे कि मेरा मकान में किससे पूछ के बड़े हो, तो कहेगा ही कहेगा बाहर निकल सामान था। लेकिन जब तुम अपना खुद का घर होगा, खुद की वाणी होगी, खुद के शब्द होंगे, खुद प्रेम से
उनको प्राप्त करोगे और कुछ कोशिश करोगे सीखने की, गाने की, तो फिर कोई नहीं कहेगा। लेकिन कोई कहते बार बार समझाने की ही सब बात कहते हैं। हम लोग क्यों नहीं समझते? बड़े किसी की गा रहे, किसी की बंदगी, किसी की भजन किसी का गा रहे, ये गलत हो रखा। क्यों गलत हो रखा? डॉक्टर तो दिखा रहे किसी का हाथ और दवाई खा रहे किसी की, तो रिएक्शन नहीं करेगी? रिएक्शन तो करेगी। तो जिस डॉक्टर के दौरा जा रहे, जिसकी दवाई, उसकी दवाई खाओ और उसी का पर्चा बनवाओ, उसी से परहेज पूछो। मेरी माता बहनों, अपना गणित सही करना है, नहीं तो फिर बार बार कोई और, अब तो संतों ने पूछा, कोई और भी पूछ सका, लेकिन वो हमारे हित के ही लिए कह रहे अच्छे काम को पकड़ो, गलत को छोड़ दो। अगर तुम वाणी सीखना चाहते हो तो जो तुम्हारा गुरु उससे पूछो। अगर तुम भजन गाना चाहते हो तो अपने गुरु से पूछो, वो तुम्हें बता देगा कौन सी वाणी सही, कौन सी गलत। लेकिन सीखने की कोशिश नहीं करते हम, नुकसान यहाँ हो रहा है, उस घाटा भी नहीं हो रहा है, उल्टा काम करते हैं। तो आज गुरु का दिन है, गुरु के ऊपर ही वाणी होगी। मन मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, तुम्हें देवता हो, तुम्हें देवता हो। मन मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, तुम्हें देवता हो, तुम्हें देवता हो। साधु संतों की सेवा कर भाई, साधु संतों की सेवा कर भाई, सभी पंतों की सेवा कर भाई, सभी की सेवा कर कर मुक्ति मिल जाए। तुम्हें देवता हो, तुम्हें देवता हो। मन मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, तुम्हें देवता हो, तुम्हें देवता हो। तुम कहेंगे माता पिता का नाम क्यों काट दिया? क्यों काटा? क्योंकि हमारी माता पिता ने हमें ईंटों की पूजा करनी सिखाई, हमारी माता पिता ने हमें भूतों की पूजा करनी सिखाई, हमारी माता पिता ने झूठ की पूजा करनी सिखाई। सत्य की पूजा किसने सिखाई? हमारे गुरुओं ने सिखाई। हमारे गुरु ने कहा कि अगर तुझे पूजा करनी है तो माता पिता की सेवा करना, अगर तुझे पूजा करनी भगवान की तो साधु संतों की बात को मानना, उनकी सेवा करना, उनकी सेवा से मुक्ति मिल जाएगी। अगर झूठ कह रही हूँ मेरी माता बहनों, तो बुलाओ, किस संत को बुलाना चाहते हैं पूछो। अगर बिना गुरु के अगर किसी का कल्याण होया तो बताओ। बिना गुरु के किसी का कल्याण नहीं हुआ धरती के ऊपर, और बिना गुरु के किसी का उद्धार नहीं हुआ। अगर हमारे माता पिता ने हमें आशीर्वाद दिया है और बिना गुरु के ज्ञान के वंचित रह गए तो तब भी हम फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि हमें गुरु के बिना भक्ति का नहीं पता था। जो भक्ति हमारे माता पिता ने सिखाई वही करी। लेकिन जब गुरु के दरबार में आ गए, जो गुरु ने हमें भक्ति सिखाई वह सीखनी पड़ेगी, नहीं तो गुरु को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि जब गुरु हमें जो भक्ति बताता है वही हमें करनी है, जो गुरु भक्ति नहीं बताता वह नहीं करनी। हम सत्य को झूठ मानते हैं, झूठ को सत्य गलत कर रहे हैं। सारा गलत काम हो रहा है, उल्टे को सुलटा कह रहे, सुलटे को उल्टा। जहाँ ज्यादा भीड़ लगती है वहां कह रहे सतगुरु बैठा है और बड़ी भीड़ लग रही, बहुत उद्धार हो रहा है। लेकिन जहाँ सत्य का बखान होता है, सत्य की बात होती है, वहां पर छीड़ रहती है। और कहीं कहीं तो भगत जन ये भी कहते हैं कि वहां पर रखा क्या, झूठ हो रहा है सब कुछ। जहाँ पर पूछा दिया जाता वहां पर बताते नहीं लोग, जहाँ पर हाथ दिखाया जाता वहां पर बताते नहीं लोग। लेकिन जो सत्संग में जाता उसको कहते हैं वहां पर पूछा दिया जा रहा है। मेरे मालिक, उनको जरूर सद्बुद्धि ज्ञान देना। जो लोग ये कहते हैं कि जहाँ सत्य की बात बताई जाती है, एक परमात्मा की भक्ति बताई जाती है, वहां पर पूछा का नाम देते हैं। उन लोगों को भगवान थोड़ी सी बुद्धि जरूर दे देना। जो सही को सही कहे
और गलत को गलत कहे जरूर। क्या तो उनके पास ज्ञान नहीं या देखने की आंखें नहीं? दोनों में, दोनों खराब या एक खराब है। सत्संग में बात बताई जाती है परमात्मा की, जो एक ईश्वर की भक्ति करता है वही सत्य है। और जहां पर जगह जगह जाकर हमें हाथ दिखाने की आदत पड़ चुकी और पुच्छा लेने की आदत पड़ चुकी, तागा लेने की आदत पड़ चुकी, तबीज लेने की आदत पड़ चुकी, वो कहां पर छूटती है? संतों के दरबार में जाकर छूटती है, नहीं तो और कहीं नहीं छूटेगी। और हमारे लगा तो देंगे लेकिन छूटेगी नहीं। क्यों नहीं छूटती? क्योंकि सदियों से रमी पड़ी है। हमारे माता पिता ने कहा भाई तागा बांध लो, तुझे कुछ नहीं होने का, भाई पुच्छा ले ले, तुझे कुछ नहीं होने का। लेकिन उन्हें कहा कि भाई तू दारू का छोड़ दे पीना, तेरा काम सही हो जाएगा। भाई तू बीड़ा पीना छोड़ दे, तेरा काम सही हो जाएगा। भाई तू गलत संगत में जाना छोड़ दे, तेरा काम सही हो जाएगा। उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि जेब नहीं भरती। जेब भी तो नहीं हमारी भरती। अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो जेब कैसे भर जाएगी? जेब खाली रहेगी। और गुरु रविदास ने कहा गुरु के साथ में धोखा करके जीवन लिया बिगाड़, प्रभु को ढूंढते हैं। वो गुरु के साथ में धोखा कर रहे, जो जेब भर रहे, तो जेब भी भरो लेकिन ज्ञान देकर। उनको जो दो चार भगत आते हैं उनको सही बात बताओ, सही रास्ता बताओ, और वे ताकि वे अंधकार को छोड़कर प्रकाश में जाए। नहीं तो हमारे पास तो अंधियारी है, अंधियारा प्रकाश है ही नहीं। लेकिन प्रकाश हमें गुरुओं के दरबार में जाकर मिलता है, गुरुओं की संगत करने से मिलता है, गुरु की सेवा करने से मिलता है, और गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलने से मिलता है। जैसे मुझे मिलना, योगी बाबा जी ने बताया कि भाई एक पूजा कर लो, चाहे किसी की कर लो। मुझे कहा गुरु जी ने एक पूजा कर लो। और कुछ समय मेरे पे ऐसा आया कि गुरु जी ने कहा कि तू पूजा कर या ना कर, लेकिन पति की सेवा कर ले, उसी में कामयाबी मिलेगी। लेकिन मुझे मिली, मैंने पति की सेवा की, सास ससुर की सेवा की, उसमें मुझे कामयाबी मिली। लोग कहते हैं कि पति की सेवा करने से कुछ नहीं मिलता, पत्नी की सेवा करने से कुछ नहीं मिलता, गुरु की सेवा करने से कुछ नहीं मिलता। मैं कहा भाई ये बता दे तुझे और क्या करने से मिला, और किसकी सेवा करने से मिला? जिसकी सेवा करने से मिले भाई वही बता दे ज्ञान की बात। लेकिन बताने के लिए कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि झूठ हमने पकड़ा है, झूठ ही बताएंगे। अगर सत्य को पकड़ लेते, गुरु के वचन को पकड़ लेते, गुरु रविदास जी के वचन को पकड़ लेते, तो फिर हम बीड़ी का भी त्याग करते, दारू का भी त्याग करते, और गलत संगत का भी त्याग करते। हम कब सुधरते हैं? गुरु की सेवा करने से सुधरते हैं, गुरु की सेवा करने से सुधरते हैं, गुरु का सत्संग सुनने से सुधरते हैं, गुरु के दरबार में बार बार जाइए, वहां पर सुधरते हैं। तो हमें गुरु के दरबार में बार बार जाना है। गुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भूली वस्तु याद दिलावे ऐसे है दाता। जो हम सदियों से भूले बैठे, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, उसको हम भूले बैठे, हमारे गुरु हमें याद कराते हैं। तो हमें गुरु के दरबार में पहुंचना चाहिए। तुम्हारा कोई भी गुरु है, उसके पास जाना है और उसकी सेवा करनी है। ऐसा ना करो सेवा किसी की और गुरु कोई और, बंदगी किसी और को दे रहे हैं और पैसे भी किसी और को। ऐसा ना करो। जो भी तुम्हारा गुरु हो उसकी सेवा करो, उसके ज्ञान को पकड़ो, उसके वचन को पकड़ो, उसके सिद्धांत को पकड़ो और उसकी वाणी को पकड़ो। आप कहोगे क्यों हो, कैसे कर रहे हो गुरु जी? आप किसी सत्संग में चले जाओ, जो उनका गुरु है उस गुरुओं की ही वाणी को गाया जा रहा, हर सत्संग के अंदर, हर दरबार के अंदर। मैं ये नहीं कहती मेरी वाणी को पकड़ो, ऐसी बात नहीं। आपका जो गुरु उसकी वाणी पकड़ लो, लेकिन आप डूबोगे तो नहीं, आप हारोगे तो नहीं, आपकी जीत तो होगी। जैसे मेरी हो रही, मैं गुरु जी की गा रही हूँ, मेरी जीत हो रही। तो मेरी जीत क्यों हो रही? क्योंकि मैं गुरु के वचन को मान कर चलती हूँ और गुरु के नाम को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ और गलत कामों से बचना चाहती हूँ, गलत संगत से भी बचना चाहती हूँ। क्योंकि जो गलत आदमी के दौरे बैठता है उसे गलत आदत लगती है। श्री सतनाम सत्संग जी।
तो मेरी माता बहनों, हम सबको ये दिन अवश्य याद रखना चाहिए और अपने गुरु का बखान करना चाहिए, अपने गुरुओं की बड़ाई करनी चाहिए और गलत आदत को सुधार कर अच्छे जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। श्री सतनाम। हम सब महान बनना चाहते हैं, बनो, कौन रोकता है। हम सब अच्छा बनना चाहते हैं, बनो, कौन रोकता है। हमारे हाथ में ही सब कुछ है। हम भगवान की भक्ति करें या किसी और की भक्ति करें, सब कुछ हमारे पास में है। हमारे पास में वो ताकत है जिसकी चाहे भक्ति कर सकते हैं और जिसकी चाहे छोड़ सकते हैं। गुरु रात दिन हमें सिखाए, गुरु हमारे रात दिन सिखाए, तब भी नहीं हम सीखते। क्यों नहीं सीखते? क्योंकि हम सुनना नहीं चाहते, हम सीखना नहीं चाहते। जो सीखना चाहता है वो जरूर सीख लेता है, जो पकड़ना चाहता है वो अवश्य पकड़ लेता है। तो मेरी माता बहनों, पकड़ने की भी कोशिश करो। श्री सतनाम। मेरे स्वामी मेरे ईश्वर, तो कृपया कर तेरी कृपा से हो उजियारा। मेरे स्वामी मेरे ईश्वर, तो कृपया कर तेरी कृपा से हो उजियारा। मेरे स्वामी जग को रचा है जिसमें जीव को फंसा है। तूने जग को रचा है जिसमें जीव को फंसा है। झूठी माया का नशा है। मेरे स्वामी मेरे ईश्वर, तो कृपया कर तेरी कृपा से हो उजियारा। मेरे स्वामी साधु संतों ने गाया, खोया जिसने उसे पाया। साधु संतों ने गाया, खोया जिसने उसे पाया। उसी ने शीश झुकाया। मेरे स्वामी मेरे ईश्वर, तो कृपया कर तेरी कृपा से हो उजियारा। मेरे स्वामी योगी बाबा जी आओ, रब को सब शीश झुकाओ। योगी बाबा जी आओ,
जब को सब शीश झुका, शीश झुका करके जीवन सफल बनाओ। मेरे स्वामी मेरे ईश्वर तू कृपा कर, तेरी कृपा से हो उजियारा। मेरे स्वामी मेरे ईश्वर। श्री सतनाम साहेब जी, श्री सतनाम साहेब जी, सभी के घर में सुख शांति हो। गुरु महाराज दया करे, कृपया करे। अब जा आरती होगी, आरती के बाद में प्रसाद खा के जाए सभी भक्तजन। श्री सतनाम साहेब जी। जप हरे का नाम निरंजन जी, जप हरे का नाम निरंजन जी, निरंजन जी दुख भंजन जी, जप हरे का नाम निरंजन जी, जप हरे का नाम निरंजन जी। भले हुए साधु घरे आए, भले हुए साधु घरे आए, आंगन भरा सुहागन जी, जप हरि का नाम निरंजन जी, जप हरि का नाम निरंजन जी। गुरु मिले मन शीतल होए, गुरु मिले मन शीतल होए, जैसे बन का चंदन जी, जप हरि का नाम निरंजन। सतगुरु ने खोल दिए रे भंडारे, सतगुरु ने खोल दिए रे भंडारे, और से क्या मांगन जी, जप हरि का नाम निरंजन जी, जप हरि का नाम निरंजन जी, निरंजन जी दुख भंजन जी, जप हरि का नाम निरंजन जी। कहरविदास सुनो रे भाई साधो, कहरविदास सुनो रे भाई साधो, दुखियों के दुख भंजन जी, जप हरि का नाम निरंजन जी, जप हरि का नाम निरंजन जी, निरंजन जी दुख भंजन जी, जप हरि का नाम निरंजन जी, जप हरि का नाम निरंजन जी, जप हरि का नाम निरंजन जी।
भगवान सबका भला करे, सबके बच्चों का भला करे। श्री सतनाम सत्साहेब जी, श्री सतनाम सत्साहेब, श्री सतनाम सत्साहेब। भगवान के प्रिय भक्तों, श्री सतनाम सत्साहेब।